नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और ये आप देख रहे हैं पूरा एरिया, ये द्वारका एक्सप्रेसवे का रूट है। राइट में NH-48 पे चले जाते हैं और हम इधर से आगे की तरफ बढ़ रहे थे, हम दिल्ली की तरफ हम जा रहे हैं। तो आज प्रोजेक्ट एक और द्वारका एक्सप्रेसवे पे लेके आया हूँ आपके सामने। न्यू लॉन्चिंग नहीं है, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और नियर पोजीशन ऑफर में आया हुआ है। और बात करें तो मैं प्लॉट्स आपको एक बार फिर से प्लॉट्स लेके आया हूँ और दीनदयाल प्लॉट है, अच्छा बड़ा ब्रांड है। तो मैं आपको एक बार वो सारा चीज़ें ब्रीफ कर दूंगा अभी आगे चलते हुए। तो एक बार द्वारका एक्सप्रेसवे का थोड़ा को फिजिकली टूर हो जाए, काफ़ी दिन हो गए हैं। क्या अपडेट है, क्या कुछ ग्रीन एरिया है, क्या कुछ डेवलपमेंट है, बारिश का मौसम है, क्या वाटर लॉगिंग है या नहीं है, तो कनेक्टिविटी से भी आइडिया लग जाता है। ये आप देख रहे होंगे सीता माता मंदिर और सेक्टर IG एयरपोर्ट। चलते हैं और पहुंचते हैं डेस्टिनेशन पे। तो हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपका सर्विस लाइन पे ही रहेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट है वो सर्विस लाइन पे ही है। और राइट में ही अपना द्वारका एक्सप्रेसवे हम चले जाते हैं, बट मैं द्वारका एक्सप्रेसवे में जाके सर्विस लाइन लेता हूँ। मेरी हैबिट भी है, मैं जनरली कोई प्रोजेक्ट देखते हुए निकलता हूँ तो द्वारका एक्सप्रेसवे में कुछ आता नहीं है, तो मैं उस हिसाब से फिर सर्विस लाइन पे चलता हूँ। और एक द्वारका एक्सप्रेसवे की अपडेट और आ गई है, जल्दी आपको टोल भी लगा हुआ मिलेगा, बहुत जल्दी, मतलब इमीडिएट भी हो सकता है, आजकल में भी स्टार्ट हो सकता है कभी भी। और उसका डिसाइड हो गया है। नॉर्मली जो इंडिया में NHI तो टोल के जो देता है टाइम पीरियड वो लगभग 15 से 20 साल होता है, बट ये पहला प्रोजेक्ट है जो भारत सरकार मेहरबान है L&T पे, और इनको 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। 25 साल 25 ईयर्स आने वाले, तो आप लगा सकते हो कितनी ज़्यादा इनकम आएगी। और टोल भी बहुत अच्छा रखा है, मतलब अट्रैक्टिव टोल है। लगता है कि हम एक यूरोप या स्विट्ज़रलैंड जैसे कंट्री में रहते हैं। 105 रुपये वन साइडेड, 20 किलोमीटर अप्रोक्स, 17 किलोमीटर अप्रोक्स ये टोल का एरिया रहता है। और क्योंकि ये L&T ने बनाया है, इसलिए L&T इधर ले सकती है टोल, उधर आपका रिलायंस का है, तो कॉमन टोल तो नहीं होगा आई थिंक। और उसके अलावा आने जाने का 155 रुपये कर दिया फिक्स। और अभी गडकरी साहब मेहरबान GPS और ला रहे हैं, सड़कें मतलब कह रहे हैं अभी GPS और लगाऊंगा, तो ठीक है, फीलिंग तो दे रहे हैं यूरोप की। तो वो ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे की अपडेट देनी थी। तो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई अच्छे रोड बनाए हैं तो टोल तो देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा, लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री मिलता है, तो उस हिसाब से हमें सोचना भी चाहिए। तो चलिए चलते हैं डेस्टिनेशन पे। तो हम जा रहे हैं सेक्टर 102A 102A में, और प्रोजेक्ट का नाम एक ही सिंगल दीनदयाल आता है, तो वहाँ जाके वो आपको पता भी चल जाएगा। तो अब हम पूरा सर्विस लाइन ना लेके अब हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न करेंगे, क्योंकि आगे जो रोड है वो अभी बना नहीं है, कनेक्टेड नहीं है प्रॉपर, अदरवाइज उससे भी कनेक्ट हो सकते थे। अभी बन रहा है, मतलब वो हो जाएगा कनेक्ट। तो उससे पहले हम ये फरूखनगर का जो रोड आता है बसई धनकोट का, इस रोड से हम लेफ़्ट लेंगे। तो यहाँ थोड़ा पुलिस वाले होते हैं तो थोड़ा शायद हो सकता है मैं कैमरा बंद करूँ। यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे, राइट में हम गुड़गांव चले जाएंगे। यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे और दूसरे रोड्स पे कनेक्ट हो जाएंगे। ये एक सत्या का प्रोजेक्ट है, द हाइव, ये भी अभी रनिंग में आ गया है, तो काफ़ी अच्छे ब्रांड आ चुके हैं इसमें भी, कॉमर्शियल है। और ये का
जिसमें आपका हल्दीराम वगैरह आ चुका है, और विशाल मेगा मार्ट, डोमिनोज, कटन स्टाइल ये आ गया है। तो ये गोल चक्कर आते हैं, लेफ़्ट में हम जाएंगे तो पैरेलल रोड आता है NH द्वारका एक्सप्रेसवे के पैरेलल, और ये सीधा NH 48 पे भी जाके मिलता है। राइट में द्वारका बॉर्डर तक, दिल्ली बॉर्डर तक जाके मिल जाता है। और ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे भी कहते हैं लोग, बट ये सेक्टर रोड है वैसे ही। तो इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 84 मीटर वाइड रोड है। और ये सामने हम चले जाएंगे तो फरुखनगर बादली रोहतक की तरफ चले जाएंगे, बट हम यहाँ से यू टर्न लेके राइट लेके और स्ट्रेट हम दिल्ली की तरफ मूव करेंगे। ये रोड की ना खास अहमियत है अपनी। इस रोड पे सबसे अच्छी बात क्या है कि ये कमर्शियल एक्टिविटी इस पे भी बहुत अच्छी होनी है, तो इस रोड की अलग ही वैल्यू रहनी है। प्रोजेक्ट इस पे भी बराबर के ही है, और अच्छे प्रोजेक्ट है। शोभा वगैरह जैसे बिल्डर है, या BPT PM स्टोरेज की एंट्री यहाँ से भी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसी रोड पे अच्छे अच्छे स्कूल भी हैं, जैसे कि ये स्कूल रहा, और भी आगे है। ये MR का इंपीरियल गार्डन है, और मेरे लेफ़्ट में ना ये लगा लीजिए MCG का ये लास्ट रोड है। इसके बाद लेफ़्ट में MCG नहीं आती है, अभी आई नहीं है। और डेवलपमेंट है वो राइट साइड ही रहना है अपना। और बस अब हमारा प्रोजेक्ट आ गया। ये मेरे राइट में 102 चल रहा है, और इसके जस्ट नेक्स्ट 102A आ जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ, अब बात ही आ गए हैं तो प्रोजेक्ट पे पहुँचे गए, तो अब बात कर रहे हैं हम अदानी की। अदानी M2K का प्रोजेक्ट है, और ये जैसे प्राइम स्कॉलर इंटरनेशनल स्कूल है लेफ़्ट में। तो बड़े बड़े स्कूल है, लगभग जो 5 एकड़ का है ना। तो जो ये वाला रोड है ना, ये रोड आगे जाके डायरेक्ट आपका द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्ट हो जाता है, और जो कि अंडरपास बना हुआ है। और ये रोड आपका हीरोंडा चौक भी जाता है डायरेक्ट स्ट्रेट। तो ये पूरा प्रोजेक्ट आपका, ये लोकेशन बड़ी प्यारी है। जो टावर देख रहे हैं ये लेफ़्ट और राइट, ये M2K ऑयस्टर ग्रैंड करके प्रोजेक्ट है, और हाई राइज अपार्टमेंट है। और ये आप देख रहे होंगे लेफ़्ट में, ये वाला प्रोजेक्ट है। तो नज़दीक चलते हैं, एक बार देखते हैं और भी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में क्या है ना, कनेक्टिविटी अभी प्रॉपर हुई नहीं है। ये देखिए यहाँ भी बनना है, ये भी रोड बंद है। तो चलो आगे देखते हैं, कहीं तो कट दिया होगा, स्कूल के लिए तो मिला ही होगा। अच्छा, यहाँ DPS स्कूल भी है, ये सबसे पहला स्कूल था द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और यहाँ से हम देखते हैं, एंट्री करते हैं, ये भी हो जाएगी। हाँ, यहाँ से हो जाएगी एंट्री, टेम्परेरी एंट्री है। यहाँ से एंट्री बंद है, तो वापस जाना हो रहा है। तो देखते हैं दूसरी एंट्री के पास से, अदरवाइज़ तो फिर है दूसरी जगह से भी है। खैर गाड़ी खड़ी करके हम जा सकते हैं, देखते हैं। ये प्रोजेक्ट का एक गेट ये पे, यहाँ से एंट्री है। और ये सेक्टर रोड पे भी प्लॉट्स हैं, और मेन एंट्री आपकी यहाँ भी रहनी है। तो आई थिंक यहाँ हैंडओवर मतलब स्टार्ट हो गया अपना। ये देखिए प्रोजेक्ट ना, चलिए एक बार यहीं से ही देख लेते हैं, रोक के गाड़ी। ये इस तरीके से प्रोजेक्ट आता है। तो ये सर्विस लाइन आएगी, अभी तो इन्होंने पार्किंग बना दी है। तो ये इधर से तैयार है लगभग प्रोजेक्ट ना। ये सेक्टर रोड पे प्लॉट्स हैं, पीछे भी है प्लॉट्स, तो और शायद वो कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई है। तो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है इनका, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है। चलिए एक बार देख लेते हैं अंदर जाकर। पार्क वगैरह भी मेंटेन कर दिया है, सारा कुछ क्लियर है, लाइट वगैरह, सिविर वगैरह सब कुछ कर दिया रनिंग में। तो ये है देखिए 218 219, तो मैं अभी पूरा डिटेल दे दूंगा आपको। और ये दूसरी तरफ भी है, मैं एक बार दूसरी तरफ जाके भी दिखा देता हूँ। सबसे वैल्यूएबल प्लॉट हैं ये सेक्टर रोड के, जिनके पास होगा ना उनके तो लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि ये सारा कॉमर्शियल यूज़ होना है। और कॉमर्शियल हालांकि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, ये देखिए तो, बट फिर भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है सेक्टर रोड पे। साथ के साथ मैं आपको प्रोजेक्ट भी अपडेट कर ही देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, उससे अच्छा है कि आपको सारी अपडेट कर देता हूँ। तो ये 2 सेक्टर रोड लगेंगे। एक तो ये रोड है जो आपका सीधा हीरोंडा चौक वगैरह से डायरेक्ट जाता है, और एक है जो अपर द्वारका एक्सप्रेस वे है, वो लगेगा। ये देखिए प्रोजेक्ट ना, ये कंस्ट्रक्शन जो हो रही है ये इसी प्लॉट में हो रही है। और ये सब स्टेशन है इसके साथ लगता हुआ,
और एंट्री इसकी अभी हमें मिली नहीं है इस रोड से, बट ये है कि फ्यूचर में एंट्री तो हो ही जाएगी, बट कब तक होगी खैर वो अभी नहीं पता, लेकिन हो जाएगी, ये कंफर्म है। यहाँ से आप टेम्परेरी जा सकते हो, ये ना छोटा सा कट है, ये बिल्कुल चौराहे तिराहे से आओगे तो यहाँ पे कट है। तो चलते हैं, और ये हम आपको दोबारा से आ गया परद्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो अब इसी रोड से भी एक बार आपको एंट्री दिखा देता हूँ। मेन वो है, एक यहाँ से भी एंट्री आएगी, और कॉमर्शियल भी प्रोजेक्ट आएगा इनका, क्योंकि दीनदयाल में सबके साथ कॉमर्शियल का लाइसेंस होता है। तो मैंने जैसे बताया इसमें 14.5 एकड़ का ये पैच है, और ये प्लॉट आता है। देखो मैं यू टर्न ले लेता हूँ, ये प्रोजेक्ट है टोटल ना, तो यहाँ से भी एंट्री रहेगी आपकी। और अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट को लेके। तो ऑल ओवर डेवलप है, पोजीशन ऑफर है। ये आगे एक वाइट कलर का मकान दिखाई दे रहा होगा, ये भी इसी प्लॉट में बन गया। तो मतलब रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं। एक यहाँ से भी एंट्री प्रॉपर हुई नहीं है गाड़ी अंदर जाने की, बट अंदर आप देखोगे तो लाइट वगैरह सारी लगी हुई है। अब आपको दूसरी कनेक्टिविटी दिखा देते हैं कहाँ से। एक तो वही सेक्टर रोड मैंने बताया, ये भी आपका मेन है परद्वारका। प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो प्लॉट साइज स्टार्ट होता है 114 गज से लेकर, और 179 180 गज के आसपास स्टार्ट होता है। 179 क्योंकि दीनदयाल है तो 180 हो नहीं सकता, 179.5 होता है। तो हम राइट में जाएंगे तो ये आप चले जाओगे, ये इस पर भी NH48 अपना द्वारका एक्सप्रेसवे पे चले जाएंगे, लेकिन हम स्ट्रेट चलते हैं तो ताकि आपको और ईजी हो जाए। तो इसमें टोटल प्लॉट जो है 288 है, जैसे आपने वहाँ देखा था 218 220, 288 टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं। और जो प्रोजेक्ट का नाम है वो अदानी M2K ओएस्टर ग्रीन्स के नाम से है। ये 2 पार्टनर्स हैं, इसमें अदानी है और एक M2K है। मतलब ये कह सकते हैं M2K की लैंड है और अदानी इस पर वर्क कर रहा है। और इसके अलावा बात करें तो, लेकिन हाँ एक इम्पोर्टेंट बात, 2 इम्पोर्टेंट बात है इसमें। ये सेक्टर रोड जाएगा, ये सीधा आपका वहाँ जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और इसी पे ही गुड़गांव की पहली यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, शीतला माता के नाम से है। और कॉलेज एंड मेडिकल हॉस्पिटल पहला बन रहा है, मतलब इतने सालों में पहली बार। थैंक्स गवर्नमेंट कि बनाया है एक अच्छे से। और यहाँ के MLA जो हमारे बेचारे राकेश दौलताबाद जो एक्सपायर हो गए हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ था इसको बनवाने में, तो उनका भी थैंक्स है। और इसमें जो 2 चीज़ें, एक तो क्या यहाँ पानी का एक इशू है, जो पानी यहाँ बढ़ता है, तो यहाँ बेसमेंट बनेगा नहीं बनेगा अभी मेरे को क्लियर नहीं है, क्योंकि इस 102 में तो बेसमेंट जल्दी से नहीं बनता है। बनाया है हालांकि BPTP ने बनाया है। ये M2K, ये गोदरेज वाले को नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है 103, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने इस पर आपको ब्रीफ किया हुआ है। तो उसमें आपका पानी का बेसमेंट का भी इसमें क्लियर नहीं है वैसे तो, बट इसमें तो बेसमेंट आपको वैसे भी नहीं मिलेगा। रीज़न है क्योंकि जो इनकी डेंसिटी है, जो कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने इसको बड़े अच्छे से ब्रीफ भी किया है, 13.5% पर पीपल है इसमें। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना पड़ता है। इसके लिए आपको चौथा फ्लोर अगर बनाना, बेसमेंट तो आपका नहीं बनेगा इसमें, या तो इसकी डेंसिटी बढ़ाई जाए जो कि 18% पर प्लॉट हो जाएगा तो फिर आपका बन जाएगा ऑटोमेटिक। बट अगर 18% पर प्लॉट नहीं है, जो कि आज के दिन 13.5% पर प्लॉट है, तो नहीं बनेगा बेसमेंट, ये कंफर्म है। दूसरा, चौथा जो 4th फ्लोर है वो भी नहीं बनेगा इसमें। उसके लिए आपको बन जाएगा, लेकिन उसमें आपको कंडीशन अप्लाई है कि इसमें आपको पड़ोसियों से पूछना पड़ेगा सबसे पहला तो, कि भाई आप पड़ोसियों से पूछें तो फिर ये। बट उसके लिए आपको 10 मीटर का हाँ, तो इसमें आपको पूछना पड़ेगा कि आपको लेफ्ट में राइट में वो लेना पड़ेगा, बट उसके लिए भी 10 मीटर है, तो वहाँ भी आपका शायद चौथा फ्लोर अलाउ ना करे। तो ये तो 3 फ्लोर की ही बिल्डिंग बनेगी, क्योंकि जो मैंने उसमें देखा था नोटिफिकेशन में, तो 18 मीटर वाले 18% पर पीपल वाले में तो कोई इशू नहीं है, बट 13.5 वाले में फिर दिक्कत आती है कि DDJY में हो सकता है स्पेशल छूट दी है इन्होंने चौथा फ्लोर के, बट उसके लिए फिर आपको वही है कि पड़ोसियों से पूछना पड़ेगा। अदरवाइज तो नॉर्मली 10 मीटर मिनिमम होना ही चाहिए रोड। तो ये पुलिस आ गई है, तो थोड़ा इसको क्रॉस करके बात करते हैं आपसे। तो इसमें 4th फ्लोर अलाउ है वैसे, पर वो आपको कंडीशन एक लगानी पड़ेगी, NOC देनी पड़ेगी पड़ोसियों से। और प्राइस की बात करें अब इसमें,
तो लगभग 2 लाख रुपए का रेट है इसमें। एक में 1,90,000 के आसपास 2 लाख रुपए का जा गया है जब से चौथा फ्लोर का अप्लाई हुआ है। बट हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये जो कंडीशन है 4th फ्लोर के बेस में, ये अभी इम्प्लीमेंट है। गवर्नमेंट इसको टाइम टू टाइम चेंज भी करती रहेगी, जो कि हमें पूरी उम्मीद है कि ये कंडीशन हट जाएगी पड़ोसियों वाली और बेसमेंट वाली भी आ जाएगी। तो गवर्नमेंट चेंज कर देगी, बट टाइम लगेगा, हो जाएगा, जो कि उम्मीद पूरी है। प्राइस मैंने आपको बता दिया, एरिया आपको बता दिया, डेंसिटी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आज के दिन आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया, और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो का यहीं एंड करता हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कुछ और क्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं, तो हो सकता है मैं बेटर आपको बता दूं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि इन्वेंट्री इसमें बड़ी लिमिटेड आती है। तो कभी आप कहोगे यार इन्वेंट्री आ रही है, नहीं आ रही है, आती है बट लिमिटेड आती है। लोकेशन अच्छी है जिसकी वजह से तो आप इस में बड़ा अच्छे से पैसे बुक परचेज कर सकते हैं। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, इमीडिएट भी आपका, और रेंटल का भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि आपकी द्वारका एक्सप्रेस वे प्रॉपर्टी है। देखिए शोभा का प्रोजेक्ट आ गया, राइट में हम जाएंगे तो इसमें आपका 106 और 108 का रोड है अपना, ये जहाँ कॉन्शेंट 1 वगैरह है, और ये आपका दिल्ली बॉर्डर में हम एंट्री कर जाएंगे। और मेरे लेफ्ट में ये शोभा ही बना रहा है प्रोजेक्ट। तो बस इसी के साथ आपको इसी वीडियो पर यही एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।